Hey, what is up, guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. And today we have a very special guest on the show, and her name is Jyoti Kankar, and she is the founder of Minds Prism, and she is a life coach and parenting coach. She helps parents build better relationship with their children, uh, help teenagers improve focus, overcome mobile addiction, build uh, healthy habits, discipline and live a happy and healthier life. So, Jyoti, it is such a pleasure to have you here on the podcast on this episode. Thank you so much for accepting the invitation. I'm pretty sure it is going to be a lovely conversation and an amazing conversation. So, once again, thank you so much. Welcome to the podcast. Hi, Mohit, and thank you so much for inviting me in this podcast. Perfect. So, here is my very first question, Jyoti. As you are a life and parenting coach, so before becoming a life and parenting coach, what was your journey like? Was there any turning point which made you feel कि हाँ आपको लाइफ कोचिंग पेरेंटिंग कोचिंग शुरू करना है मतलब आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसने आपको इंस्पायर करा हो टू टेक दिस डिसीजन? Before life coach, I was lecturer in Jyoti Nivas College and also teacher in Army School, Rajasthan. So that after that, जब मेरे kids born हुए, तो I left my career for around 11, 12 years. I took a break for upbringing of my kids. जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कुछ चीजें मेरे साथ होती थी इवन आई डोंट नो कि मुझे कहाँ से पता चला या कैसे बट समहाउ मेरे कहीं माइंड में था क्योंकि हमारे भी बचपन में ऐसा नहीं था कि मम्मी हमें रोज इवनिंग में पार्क ले जाती थी या हमारे साथ गेम्स खेलते थे बिकॉज तब की लाइफ अलग होती थी तो बचपन से ही मेरे बच्चे हेल्दी खाना खाते थे एंड मैंने कभी उनको खाना खिलाने में या होमवर्क कराने में कोई मोबाइल टीवी कभी यूज नहीं किया आई ऑलवेज यूज टू टेल स्टोरीज टू देम अलग अलग तरह की और स्पेशली डिवाइन की लाइक कभी कृष्णा की स्टोरी सुना दी कभी श्री राम की स्टोरी समथिंग हनुमान जी का बोल दिया एंड उनको बहुत अच्छा लगता था ये सब चीजें तो मेरी फ्रेंड्स मुझे देखती थी कि यार तेरे बच्चे इतने सिंसियर इतने सेंसिबल कैसे हैं सब कुछ खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स लौकी एंड तोरई एंड ऑल दैट तो कैसे तो वो मुझसे टिप्स लेते थे उस टाइम तब तक मैं सेशंस में नहीं आई थी बट वो लेते थे टिप्स एंड उनकी लाइफ में भी अच्छा होने लगता था तो यस अगर मेरी जर्नी कहो तो बहुत टाइम हो गया जर्नी को तो अराउंड 15, 16 years तो तब से ये चीज चल रही है एंड उसके बाद मैंने क्योंकि बिकॉज मेरे को डांस बहुत पसंद है तो मैंने जो अपना ब्रेक दिया था 11, 12 years का हस्बैंड ने कहा अब आपका फ्री टाइम है बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब जो करना है ज्वाइन या अपना करियर कुछ भी तो मेरा हॉबीज थी मेरी डांस बहुत मुझे अच्छा लगता था तो आई स्टार्टेड डांस क्लासेस और बहुत अच्छी भी चल रही थी लेकिन कोरोना आ गया था उसके बाद एंड उसके बाद मुझे अपनी क्लासेस बंद करनी पड़ी और उसके बाद मैंने ये कोर्स किया था आई डिड कोर्स फ्रॉम यूएसए प्रॉक्टर गैलेगर इंस्टीट्यूट थिंकिंग इनटू रिजल्ट्स तो उस कोर्स के करने से पहले मेरा थॉट यही था कि मैं इस कोर्स को करने के बाद अपनी डांस एकेडमी ओपन करूंगी बट व्हेन आई वाज इन मेडिटेशन माता रानी हैज जस्ट गिव मी द पिक्चर कि आप लैपटॉप पे हो सेशंस ले रहे हो रिलेटेड टू कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप एंड immediately I told my mentor that I got this thought and this visualization picture so उन्होंने बोला जस्ट स्टार्ट करो 15 days में आपको सेशन लेना ही लेना है एंड फ्रॉम दैट डे वो स्टार्ट हो गई जर्नी और इसके बीच में भी मोहित एक चीज और बोलना चाहूंगी जब मैं इन चीजों में नहीं भी थी तब भी मैं हमेशा चाइल्ड साइकोलॉजी पे बहुत नोट्स लिखती थी लाइफ पे चीजों पे तो तब मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे पूछती थी व्हाई आर यू राइटिंग दिस तो मुझे आंसर नहीं पता था बट यस आई हैव डन माइनी कोर्सेज फ्रॉम हार्टफुलनेस आल्सो ओके ओके एंड आपने यहाँ पर कीवर्ड मेंशन किया दैट वाज कॉन्शियस पेरेंटिंग. हम्म सो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कि कॉन्शियस पेरेंटिंग होती क्या है एग्जैक्टली? ओके पेरेंटिंग अब नॉर्मली सब समझते हैं ठीक है पेरेंट्स हैं बच्चों को अपब्रिंगिंग कर दिया नॉर्मल बट आजकल की लाइफ में ना कॉन्शियस पेरेंटिंग होनी बहुत जरूरी है बिकॉज जो हमारे
बचपन टाइप नहीं है कि मम्मी पापा ने कह दिया उन्होंने मान लिया। और ना हमारे टाइम, उस टाइम पे एक्सपोजर का बहुत कुछ सोर्सेस थे। आजकल के टाइम में एक्सपोजर के, एक तो मोबाइल है उनके पास, तो ऑफ कोर्स उनको 10 चीजें बाहर से और अच्छे से मिल जाती है जानने को। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग इसीलिए है, फर्स्ट कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है बच्चे के साथ एज अ पेरेंट, और साथ साथ उनकी बॉन्डिंग एज अ फ्रेंड भी रखनी है। क्योंकि आजकल की अभी जो टाइम चल रहा है, अगर आपने अपने बच्चे के साथ फ्रेंड जैसी बॉन्डिंग नहीं रखी, तो बच्चा जो सफर करता है वो आपको नहीं बोलेगा, एंड उसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, कितने सुसाइड्स एंड जो डिप्रेशन एंड ऑल दैट। तो इसलिए कॉन्शियस पेरेंटिंग। दूसरा, जब मैं इस कोर्स में आई, थिंकिंग इनटू रिजल्ट्स, उसमें मैंने बहुत चीजें सीखी कि हम जाती है, चाहे बच्चा मदर के सामने हो चाहे ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जनरली मदर्स करती हैं, बच्चा स्कूल गया, देन जब बच्चा स्कूल चला जाता है, तो जनरली वो अपनी फ्रेंड को या मम्मी को, सिस्टर को फोन करके बोलती है मेरा बच्चा खाता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो आप अननोइंगली, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपके वर्ड्स उस बच्चे में अपना काम कर रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं, और बच्चा वैसे ही ग्रो हो रहा है। इसलिए कॉन्शियस पेरेंटिंग में कई पॉइंट से कहती हूँ कि इस चीज में कि पेरेंट्स को क्या क्या पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को क्या बोलना है, किस टाइप की एनर्जी देनी है। क्योंकि वर्ड्स की बहुत पावर होती है, थॉट्स की बहुत पावर होती है। पहले के जमाने में हमेशा जब भी युद्ध पे जाते थे, हमेशा बोलते थे विजयी भव। कोई ये नहीं बोलता था हार के मत आना। तब लेकिन आज की जनरेशन में इस चीज की नॉलेज नहीं है। और लिटरली हमारे दादा दादी और इन सब चीजों को बहुत पता होता था कि यस, क्या हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने पे हम वैसे ही बनते जाते हैं। वो थॉट्स हमारी रियलिटी क्रिएट करते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग कहती हूँ, दोनों चीजों में, कि ना उनको ओवर पैम्परिंग करना है एंड ना ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट। आपको एक बीच में कॉन्शियस पेरेंट होके एक लाइन बनानी है जहाँ फ्रेंड भी हो और पेरेंट भी। आपने एक लाइन बोली कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि क्या तो बोलना है, क्या हम्म। नहीं बोलना है। तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी बात है जो पेरेंट्स अननोइंगली बोल रहे हैं लेकिन वो बोलनी नहीं चाहिए उनको अपने बच्चों को? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि खाने के लिए या पढ़ने के लिए, कि बच्चा स्कूल गया, मदर ने फोन कर दिया मेरा बच्चा खाता नहीं है। हम किसी से मिलते हैं, जस्ट ग्रीटिंग की, ओ अच्छा आपका बेटा यहाँ, मेरा बेटा भी ऐसे ही है। अरे आजकल के बच्चे पढ़ते कहाँ हैं, हम अननोइंगली इतनी उनको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। आपके अभी मैं एक फंक्शन में गई थी रिसेंटली, वहां पे सबने ऐसे कहा हम अपने बच्चों को नहीं लाए, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारे साथ आते ही कहाँ हैं, वो हमें समझते ही कहाँ हैं। तो आप अननोइंगली कितना बोल रहे हैं। संकल्प से ही सिद्धि होती है, आप जो बोलते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे कैच करता है। ठीक है। और जब सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है तो धीरे धीरे आप वैसे ही बनने लगते हो। सेम एज पेरेंट, आप अपने बच्चे को जो एनर्जी दे रहे हो, रोज रोज उसका, बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, वो सुन रहा है मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं लेजी हूँ। वो धीरे धीरे बच्चे में तो वही फॉर्म आएंगे ना, सारे वही वर्च्यू दिखेंगे जो आप बोल रहे हो लेजी है। तो संकल्प से सिद्धि होती है, आप जो बोल रहे हैं वो उसके अंदर जा रहा है। क्यों करते हैं मास मेडिटेशन, और वो अकेले अकेले भी मेडिटेशन करते हैं, बट कोई पर्टिकुलर डे होता है तो क्यों सदगुरु एंड श्री श्री रविशंकर जी सब मास मेडिटेशन करते हैं? रीजन है क्योंकि सबकी कलेक्टिव एनर्जी मिलके वो एक ऑरा क्रिएट करती है। तो सेम बच्चा जो खुद बोल रहा है अपने आप को, प्लस जो माँ बाप की डेली एनर्जी जा रही है, क्योंकि माँ बाप उसके साथ 24 आवर्स है, रहते हैं उसके साथ, तो वो बार बार, तो बच्चे का सब कॉन्शियस माइंड जो सुनेगा बनेगा वही। अब सपोज कीजिए मैं आज कुछ काम कर रही हूँ, सपोज कीजिए मुझे लैपटॉप इतना हैंडल करना नहीं आता, और मैं अपने आप से बोल रही हूँ मुझे नहीं आता। मेरी मदर ने और किसी ने सुन लिया जैसे लैपटॉप हैंडल नहीं करना आता, एंड मदर मुझे बार बार, अच्छा तेरे से मैंने कुछ काम करने की कोशिश की, तेरे से हो रहा है, तेरे से लैपटॉप हैंडल नहीं होता, नहीं होता। मैं आधी जंग तो यूं ही हार जाऊंगी, क्योंकि मैं वो सुन रही हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो कैच कर रहा है बार बार रिपीटेशन से, तो मैं वैसे ही बनने लग जाऊंगी। इसलिए हमारे को वर्ड्स को, पावर को बहुत ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर अब्दुल जे कलाम, सब ने इस फोर्स किया है कि आप क्या कहते हो और क्या थॉट्स अपने माइंड में रखते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान की जिंदगी बनाने के लिए। और बोला भी जाता है ना, शरीर का घाव तो हट जाता है।
पर मन के घाव क्यों बोले जाते हैं, कभी उसके सब में डेप्थ में जाइएगा तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं मन के घाव। क्योंकि वो वर्ड्स अंदर चले गए। अब आप उसे जितनी बार सोच रहे हैं, पहले तो उन्होंने बोला बच्चा लेजी है, ठीक है। अब बच्चे ने कुछ सुना, एक बार दो बार सबकॉन्शियस माइंड ने फीड किया, बच्चा अपने आप से भी, हाँ मैं लेजी हूँ, मुझसे काम नहीं हो सकता, हाँ मैं लेजी हूँ, बन गई उसकी। आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो खुद अच्छे से काम करे। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो आजकल के पेरेंट्स भाग रहे हैं, गिलास लेके दूध का, ये पी ले, खा ले। तो वो चीजें होती हैं ओके। सब। अब अगर मैं जैसे मैं अपने घर में बात करता हूँ, मेरे बड़े भाई का एक बच्चा है, 4 साल का हम्म। है। और जब भी हम उसको स्कूल लेके जाते हैं तो रोता है, ट्यूशन लेके जाते हैं तो रोता है। ओके। सो व्हाट वी शुड डू, हम उसको बहुत प्यार से भी ले जाते हैं, कहीं बोलते हैं कि चल ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, फिर भी वो रोता है। अगर हम अब उसके रोने को देखें ऐसे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा कभी भी। तो हमें बिल्कुल सही। कभी कभी ऐसा इमोशनली भी हो जाता है कि ये रो रहा है तो नहीं लेके जाते इसको, लेकिन फिर बाद में समझ आता है कि आज रो रहा है तो कल भी रोएगा। हम्म। तो कभी कभी लगता है कि हम उसको हर्ट कर रहे हैं, मेरा भतीजा है वो, कभी कभी लगता है हम उसको हर्ट तो नहीं कर रहे कहीं जबरदस्ती ट्यूशन भेजकर। तो क्या करना चाहिए फिर हमें उस सिचुएशन में? ओके, पहले आप जो कह रहे हैं हर्ट नहीं कर रहे, ये थॉट अपने माइंड से निकाल दीजिए। देखिए, जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उसके लिए वो करते हैं जो उसके लिए बेस्ट हो। उसमें हम्म। आप चाहे बुरे बनो चाहे कुछ भी हो। और पेरेंट जनरली यही करते हैं, अपने बच्चों के लिए लगे रहते हैं, उनके लिए मतलब उनको डांटते रहते हैं, बुरे भी बनते रहते हैं फिर भी। दूसरी चीज, मोह जो आप कह रहे हो कि हाँ हमें हर्ट होता है। मोह ही ऐसी चीज होती है कि जो हर्ट हो कि हमें उसके सामने अच्छा बनना है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप उससे प्रेम करते हैं, उसका करियर देख। आप दूसरी बात उससे अच्छे से पूछिए, क्यों रोना आता है, क्या रीजन है। आराम से उससे बैठाइए, जनरली बच्चे का हाथ अपने हाथ में लीजिए, एक आपका फिजिकल कनेक्शन होगा उससे। आई कांटेक्ट कीजिए थोड़ा सा, उसे 2 मिनट हक कीजिए अच्छे से, बहुत प्यार से, ठीक है। उसके बाद अब उससे पूछो, बेटा बताओ क्यों रोते हो आप, क्या रीजन है। मम्मा नहीं मिलती स्कूल में, पापा नहीं मिल रहे, क्या रीजन है। वो कुछ ना कुछ तो रीजन बताएगा। और इतने पेरेंट्स भी समझदार होते हैं कि उनको ढंग से चीजें सॉर्ट आउट कीजिए। दूसरी चीज, उसको वीडियोस दिखाइए यूट्यूब पे, आप अपने साथ बैठ के, कि बेटा अगर आप स्कूल नहीं जाओगे, आपकी लाइफ में अगर एजुकेशन नहीं है अभी, तो अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, उसको आपने यही पॉइंट वहीं स्टॉप कर दिया, तो आप ये चाहते हो। आप उसको दिखाइए क्या करना है आगे जाके। अब ये फुटपाथ पे बैठे बच्चों को दिखाइए, वो कभी स्कूल नहीं गए बेटा, तो उनकी लाइफ ऐसी है। डू यू वांट दिस लाइफ। वो बच्चे को प्रैक्टिकली आप उसको समझाइए, उसके रोने पे मत जाइए कि वो रोता क्यों है। रोना तो देखो बच्चों का सबसे बड़ा हथियार होता है। जहां उनकी मनमानी नहीं हुई, दे स्टार्टेड क्राइम। हाँ, बट अगर जेन्युइन रीजन है कि कोई स्कूल में उसे तंग कर रहा है, कोई और चीज है, तो प्लीज आप उसे अच्छे से जानिए कि आप बताओ, आप जो भी करो, और उससे क्लियर कॉन्वर्सेशन एकदम राइट, कि अगर आपका लॉजिक, आपका जो रीजन है वो बिल्कुल लॉजिकली सही होगा, मैं आपको स्कूल नहीं भेजूंगा। बट अगर मेरा रीजन एकदम सही है तो आप जाओगे। बिल्कुल उनसे ऑन द टेबल कॉन्वर्सेशन टॉक अच्छे से, इवन छोटा बच्चे भी बहुत अच्छे से समझते हैं सब बातें, कि उनसे एकदम लॉजिकली बातें कीजिए कि मुझे बताओ क्या करना है। आज आपके पापा यहाँ खड़े हैं, आपके चाचू यहाँ खड़े हैं, आप उससे तो मैं यहाँ कैसे आया, अगर ये मेरी लाइफ में एजुकेशन ही नहीं होती, मुझे 1 2 नहीं पढ़ना आता, तो मैं थोड़ा ना यहाँ तक आपको स्कूल भेजने के लायक भी नहीं होता। तो उसको रीजन दे के समझाइए कि क्या कारण है, बट पहले उसे अच्छे से पूछिए कि रीजन क्या है। कोई हर्ट तो द नहीं पॉइंट करना इज उसको दैट स्कूल वो में। ना वो डे 1 से ही लाइक, उसने अभी रिसेंटली स्कूल जाना, इसी साल से स्कूल जाना शुरू करा है। तो डे 1 से ही पहले मैं उसको स्टार्टिंग में ट्यूशन छोड़ने जाता था, मैं ही खुद उसको हम्म। ट्यूशन छोड़ने जाता था। तो अभी वो ही यूज कितने टू ट्राई साल का है। फोर एक मिनट इयर्स मिनट, जस्ट एंड 4 इयर्स का आप ट्यूशंस क्यों लगाते हैं, सॉरी। आई मीन लाइक स्कूल ट्यूशन ट्रेडिशन इज लाइक दैट। ओके। ट्रेडिशन, थोड़ा सा एक चीज बोलूंगी, एक आपको एंड एक पॉइंट इवन नॉट समझ। ट्यूशन ओनली, इवन हमने उसके टाइकोंडो क्लास भी लगाए and हाँ, उसका दैट इज गुड। डांस क्लास भी लगाए। तो वो हर जगह ही यही सेम पैटर्न रखता है। डांस क्लास बिल्कुल नहीं जाता था, मेरे पैर पकड़ लेते, चाचू नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। अब इतना इमोशनल अटैचमेंट रखेंगे तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे ग्रो होगा? दैट वाज द थिंग। बट अभी ना, अभी पहले वो स्कूल के लिए रोता था, अभी तो हालांकि अब धीरे धीरे उसको समझ आ रहा है कि हाँ जाना ही पड़ेगा। तो अब 1 2 दिन से नहीं रो रहा है वो, लेकिन ट्यूशन के लिए अभी भी रोता है। पहली बात तो उसको और थोड़ा सा समझाइए जो मैंने आपको बोला, बाकी उसको थोड़ा
सा पॉजिटिव पॉइंट बताइए। आप स्कूल जाओगे, फ्रेंड्स बनेंगे, आप खेलोगे, मस्ती करोगे, और फिर जो मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई के बेनिफिट्स क्या होते हैं, बस वही यूट्यूब, मतलब अपने साथ दिखाने, ये नहीं कि उसको मोबाइल लेके यूट्यूब पे छोड़ देना। एंड दूसरा हम्म। जो आप अपने बोले ना, प्लीज बच्चों की ट्यूशंस नहीं लगानी चाहिए जब तक बच्चा खुद नहीं कहे कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। अब इसके पीछे का आपको रीजन बताती हूँ क्या होता है। देखिए, आज आपका माइंड है, ठीक है। चलिए मैं अपना एक एग्जांपल लेके देती हूँ। सपोज कीजिए मुझे पॉडकास्ट का जो आपने लिंक भेजा मुझे नहीं ऑन करना आता, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसान है जो मेरे लिए ऑन करके दे दे लिंक विंक सब, मैं कभी नहीं सीखूंगी अपनी लाइफ में, मैं अपने ब्रेन का यूज नहीं करूंगी कि कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हूँ। हम यही ट्यूशन से कर रहे हैं। बच्चे को पहले अपना माइंड खोलने दीजिए, वो खुद क्या समझता है, खुद कैसे कर रहा है। और कहते हैं ना, जितना यूज होता है, जैसे खाली घर 2 महीने आप देख लीजिए क्या होगा। जाले लग जाएंगे, डस्ट भर जाएगी। और अगर वही घर में हम रह रहे हैं तो वो सही कंडीशन में रहता है। सेम ऐसे ही माइंड का है, जितना इसे आप यूज करने देंगे, पहले उसे समझने दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, अपने से खोलने दीजिए। हम आजकल यही तो प्रॉब्लम कर रहे हैं। सीधे होता नहीं, ट्यूशन लगा दी क्योंकि ट्रेंड है। अरे यार, बच्चे को इतने परसेंटेज लाना है तो सीधे ट्रेंड। स्टार्ट तो करने दो उसे, अपने आप तो समझने दो पहले, कितना उसको माइंड खोल के खुद समझ रहा है। अगर जहां उसको बाद में वो कहता है मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे, यस, तो पहले एज अ पेरेंट आप ही हेल्प कीजिए। बट अगर आपसे भी नहीं हो रहा है, या आपके अपने वर्किंग आवर्स है, कुछ है, इट्स ओके, देन सेंड हिम फॉर ट्यूशन। बट अदरवाइज प्लीज नो, नो, बिग नो। मेरे दोनों बच्चे की कोई ट्यूशन नहीं है। अब उसने 11th में आइलैंड ली है, बाकी कुछ नहीं। और मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, अब वापस से टाइम चेंज हो रहा है। मेरे बेटे के फ्रेंड्स भी कम से कम 4-5 ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी ट्यूशंस नहीं है। और एक इंसिडेंट तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगी कुछ भी। तो उस वो मेरे बेटे को बोलता है कि मैं सुसाइड करने के मेरे थॉट्स आते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे शेयर किया, मैंने कुछ जानने की कोशिश की थोड़ी बहुत। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि आप डायरेक्टली पूछो क्यों कहता है वो ऐसा, सब चीजें। तो बेटे ने उससे पूछा, एंड ही सेड कि मेरी है ना, अभी 10th में साइंस की ट्यूशन है, मैथ्स की ट्यूशन है, और मेरा है ना लिटरली मन करता है कि मैं खुद पढूं, मेरी सेल्फ स्टडी में नोट्स बनाता हूँ, उसका मुझे टाइम ही नहीं मिलता ट्यूशंस के मारे। और मेरे पेरेंट्स कहते हैं नहीं, सबकी होती है, तुम्हें इतने परसेंटेज आनी है, समथिंग समथिंग जो। मैंने उनकी मदर से बात की, उनकी मदर बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने इमीडिएटली उसकी ट्यूशन एक मैथ्स के अलावा सब छुड़वा दी। एंड यू कांट बिलीव कि पहले वो 50% के अप्रॉक्स लेके आया था, अभी वो 80% मार्क्स ला रहा है। खुद के सेल्फ नोट्स वो, मतलब मैंने खुद उसको एग्जामिनेशन हॉल में देखा जब अपने बेटे को छोड़ने जाती थी, कि बहुत स्माइलिंग फेस। एंड उस वो मेरा बेटा बोलता है मम्मा अब वो एंजॉय कर रहा है पढ़ाई को। वो खुद के नोट्स, खुद की सेल्फ स्टडी, उस पे उससे बहुत स्ट्रेंथ है, जैसे मेरे बेटे को भी है कि मम्मा मुझे मेरी सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए। और आप अगर लिटरली सक्सेसफुल होना है, आप कितनी कोचिंग कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं रखते, आगे आपको प्रॉब्लम ही होगी। इसलिए प्लीज ओके। ट्यूशन नहीं, बाकी आपकी बहुत सही है। अदर एक्टिविटीज होनी चाहिए, टाइकोंडो, डांस, फिर बच्चा जिसमें अपना इंटरेस्ट बोले वो भी। बाकी लेकिन ट्यूशंस कभी नहीं होनी चाहिए, आप ब्लॉक कर देंगे। आज आप खुद भी अपने प्रोफेशन में 10 चीजें सीखते होंगे नहीं, बट आपके पास अगर कोई आ जाए कि सर ये सारा काम मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, फ्री हो गए, आप वहां यूज ही नहीं करोगे अपना। तो बच्चे को खुद यूज करने दीजिए। इवन मेरे बेटे ने तो सच में टीचर, फिजिक्स वाले टीचर को नया मेथड बताया था सॉल्व करने का, तो उन्होंने रॉन्ग कर दिया स्टार्टिंग में। बट मेरे हस्बैंड भी एमटेक हैं, तो उन्होंने फिर लॉजिकली मेरे हस्बैंड ने उन टीचर से बात की कि आप इसको बताइए इसका गलत कहाँ पे है। तो उन्होंने नया है, उसने क्रिएटिव ढूंढा है खुद तरीका, बट अगर ये गलत है तो काटिए आप मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर ने भी बहुत देखा और करा, फिर कहते हैं नहीं इसका गलत नहीं है, इसने अपना तरीका। तो ये है पावर ऑफ माइंड। एंड सिमिलरली लाइक जैसे आपने बताया कि ट्यूशन नहीं लगवाना चाहिए, नोइंगली अननोइंगली we are making this mistake and there are some other mistakes so many parents are doing, you know। हम्म। तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उनको वो अवॉइड करनी चाहिए टू गिव अ बेटर लाइफ टू देयर किड, हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ और सो ऑन। जैसे आपने ये बोला, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ।
जब बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न के बाद वो हमेशा मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी की गोद, उसी में ही रहता है। यस। थोड़ा बड़ा होता है, धीरे 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 तब तक भी वो उन्हीं को ही ढूंढता है। उसकी लाइफ में अभी मोबाइल नहीं दिखा, उसे कुछ नहीं पता मोबाइल के बारे में। ठीक है। धीरे धीरे पेरेंट्स बोलने लगते हैं बच्चा हमसे शेयर नहीं करता, बॉन्डिंग नहीं है। तो बच्चे की लाइफ में मोबाइल लाया कौन, पहले आप सोचिए। जाने अनजाने मदर्स, ठीक है, कभी उनको सच में काम होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी मोबाइल की जगह टीवी पे बैठाइए। वो अपना मोबाइल देते हैं। मैं कितनी बार रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, अपने उनके भी बच्चों को कई बार देखती हूँ। और रेस्टोरेंट में मैं जाती हूँ, मम्मी पापा मतलब उनके पेरेंट्स आराम से डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, बच्चे को मोबाइल दे दिया कि तब तक हम शांति से लंच डिनर कर लेंगे, बच्चा मोबाइल से शांति से तो बैठा है। आपने ऐसी सिचुएशन ही क्यों क्रिएट की? आप उसको भी अपने डिनर लंच में इन्वॉल्व कीजिए ना। थोड़ा गिराएगा, थोड़ा कुछ करेगा, इट्स ओके। आपने ही तो अपनी जिंदगी से हटाया। प्लस जनरली ये करते हैं कि जब बच्चे कहना चाहते हैं, बच्चे टाइम मांगते हैं, पेरेंट्स को कई बार पता नहीं होता, बट वो अननोइंगली भी बहुत चीजें इग्नोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चे का आज बहुत बड़ा अच्छी चीज हुई है स्कूल में, कुछ रिजल्ट अच्छा आया है, या उसने आज कुछ अचीवमेंट किया है, या समथिंग उसको बताना है, कोई शेयर ही करनी है अपनी बात। आप सपोज कीजिए वो बच्चा बताने आता है, बाय चांस मदर उस टाइम फोन पे लगी हुई है, बाय चांस किसी जरूरी फोन आ गया, चाहे इंपॉर्टेंट कॉल ऑफिस से ही क्यों ना हो गया हो, या मदर्स किसी फ्रेंड फ्रेंड से बात, अच्छा बेटा आप चेंज करो, मैं तो अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। आपने उसको डिस्कनेक्ट किया, उसने बताने की कोशिश की, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया उसको कि नहीं बेटा अभी थोड़ी देर बाद। अननोइंगली, जिनके वर्किंग आवर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको मैं बिल्कुल इसमें इंक्लूड नहीं कर रही, दैट इज अ डिफरेंट लाइफ। कि ऑफिस में है समथिंग कुछ है, वो एकदम अलग है। उनके लिए एक अलग प्रोसीजर है कि वो किस तरह से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो घर में ही है, बच्चा कहने आया, मम्मी अपना काम कर रही है, फ्रेंड का फोन आ गया, वो कहना चाह रहा है, उसने कहा बेटा 2 मिनट रुको, आप खाओ इतने, मैं अभी अपनी फ्रेंड से बात करके आ रही हूँ। किसने दूर किया? मदर ने खुद। फिर बच्चे का क्या है, धीरे धीरे आप ऐसे 2-3 बार करते रहते हो, बच्चे का मन खत्म हो जाता है। बच्चे को क्या चीज, उसने अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया कि मम्मा का फोन, उनकी फ्रेंड मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेम बच्चा भी वही करेगा। वो आपसे बात करने की जगह फोन पे या फ्रेंड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा अपनी। ठीक है। प्लस ये एक बहुत बड़ी चीज है अपने सेशन में मैं जो देखती हूँ, जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, खूब गले लगाते हैं, खूब प्यार व्यार करते हैं। और मैं भी, मतलब मेरे सेशन में अलग अलग एज के बहुत हैं, टीनेजर्स भी हैं, अबव 20 भी हैं, लेकिन कुछ 12-13 ईयर्स के भी बहुत बॉयज गर्ल्स हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ मम्मा पापा और कब हग करते हो क्या? कहते अब वो हग नहीं करते बिकॉज हम बड़े हो गए। बच्चों से मेंटली, इमोशनली और फिजिकली तीनों में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आपके लिए तो वो आज भी आपका ही बच्चा है ना। पहले छोटे थे तो हम उसे प्यार करते थे, गोदी में लेते थे, ठीक है, अब गोदी में नहीं ले सकते, बट उठ के जाके सुबह सुबह मॉर्निंग में या अपने ऑफिस से आके, वो स्कूल से आए, एक जोर से टाइट हग कर लिया, एक किसी कर दी बच्चे को। क्यों हम उनको इतना बड़ा बना देते हैं? मतलब अननोइंगली हम उनको कहते हैं अब आप बड़े हो, बड़े जैसे बिहेव करो, अब आपको मतलब पेरेंट्स की इतनी जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट बनाइए बच्चे को, बिल्कुल सही है, उसके छोटे मोटे डिसीजन सब लेने दीजिए। लेकिन हमेशा उसमें ये चीज रहनी चाहिए कि मुझे जाकर मम्मी पापा को कोई चीज बतानी है, आज ये शेयर करना है, अपनी चीजें उनसे शेयर कीजिए। तीसरी चीज, पेरेंट्स बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल बंद कर देते हैं जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। अभी मेरा बेटा 11th में है और डॉटर 9th में है। स्टिल हम हाफ एन आवर जरूर निकालते हैं कोई ना कोई गेम खेलने के लिए, जिसमें हम उनके पेरेंट नहीं होते, बिल्कुल बच्चा बन के उनके साथ रिएक्ट करते हैं। वैसे ही मस्ती, कभी कभी तकिया फाइट, कभी कुछ भी मस्ती करना, गुदगुदी, जस्ट यूं ही करना। लेकिन उस टाइम हम पेरेंट नहीं होते, बिल्कुल बच्चे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें क्यों हम अपनी बातें किसी को शेयर करते हैं चीजें, जब हमें कंफर्ट जोन लगता है। तो बच्चे को कंफर्ट जोन क्या हो गया, पेरेंट्स सब क्या करते हैं, चीजें उनकी सब अवेलेबल, लैपटॉप आईपैड जो भी है पढ़ाई के लिए, बुक्स, जो उन्होंने चीज मांगी सब कुछ हो गई। बट आपका टाइम कहाँ है बच्चों के पास? आप आ भी जाओगे थोड़ी देर उनसे बात, अच्छा बेटा आज स्कूल में क्या हुआ क्या, आप एक जस्ट एक पेरेंट की तरह आ रहे हो, तो क्यों वो फ्रेंड की तरह आपसे शेयर करेगा, मुझे ये चीज इफेक्ट कर रही है, यहाँ मुझे हर्ट हो रहा है। और हमेशा बच्चों के साथ वंस इन अ वीक एक कॉन्वर्सेशन रखना चाहिए, जिसमें कभी कभी बच्चों को आप 15-20 मिनट अपनी लाइफ की चीजें बताएं, शेयर करें।
नॉट ओनली सक्सेस, फेलियर्स भी, कि बेटा मैं जब इस क्लास में थी मेरे से एक चीज हुई थी मिस्टेक, उसमें मुझे समझ नहीं आया, बट मैंने शायद अपने पेरेंट्स से शेयर किया, या उसके बाद मुझे आज भी वो चीज फील होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया था, तो बट लेकिन अब चीज निकल अपनी चीज है कि बेटा हमने भी कोई हर चीज सक्सेस नहीं ली है, हम भी गिर के सीखे। सीधे बच्चे को बोलते हैं "देख बेटा हमारे इतने परसेंटेज आते थे, ये हमारी पूरी फैमिली में सारे सीए हैं, ये हमारे डॉक्टर हैं, बस क्यों आप डॉक्टर थे, आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी"। आप जब बच्चे को अपनी मिस्टेक शेयर करते हैं, बच्चे को भी लगता है यार आज मैंने की तो मुझे भी उनसे करनी चाहिए। दूसरी चीज, बच्चे उसके सामने अगर कुछ गलती करो तो सॉरी भी बोलो दिल से, बेटा सॉरी मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था, मेरे उस टाइम परसेप्शन ये था, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ। बिल्कुल इजी कॉन्वर्सेशन, वंस इन अ वीक आपको थोड़ी बहुत 15 से 20 मिनट रखनी चाहिए, जहां पे आप अपनी चीजें बताओ, और बेटे अपने बच्चों से भी, बेटा बेटी उनसे पूछो आपको क्या लगता है, चलो मम्मा को आज मान लो गॉड एक विश दे रहे हैं, मम्मा में चीज चेंज हो, कौन सी चीज चाहिए, या अगर बोलो कि सबसे प्यारी चीज क्या है फादर की, बहुत सारी वो बच्चे गेम गेम में ऐसे ही आपको बताते रहेंगे, उनकी एक आदत पड़ जाएगी, एक हैबिट हो जाएगी कि यस ये टाइम हमारे परिवार का, और उस टाइम नो फोन, नो लैपटॉप, नथिंग, कुछ भी फोन आ जाए नो मीन्स नो, तो बच्चे को आपने कहा नहीं, ऑटोमेटिकली उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि जब मैं और मम्मी पापा बात करते हैं तब कोई फोन भी आए तो मम्मी पापा नहीं लेते, इट मीन्स दैट टाइम सिर्फ हमारे लिए है, वो मैं कितना प्रीशियस हूं उनके, बस चला गया आपका। बहुत सी चीजों में आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने हैं, बस जस्ट थोड़ी सी चीजें, प्लस बच्चों के लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम जो भी है एक पौधा उगाते हैं तो जिस तरह की खाद डालेंगे, जिस तरह की मिट्टी डालेंगे, पौधा वैसे ही बनेगा। और दूसरा, आप सीड डाल रहे हो आम के और सोचते हो कि पेड़ बन जाए एप्पल का, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप यहाँ रो उसको करे जा रहे हो, वो लेजी है, वो उठता नहीं है, ये खाती नहीं है, ये पढ़ती नहीं है, और चाहते हो कि बच्चा एकदम पढ़ने वाला अच्छे से बने, नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो चीज चाहते हैं पहले अपने माइंड पे फोकस कीजिए, उसके हमारे हम सेशन में बहुत सारी टेक्निक्स कराते हैं, बच्चों पे अलग पेरेंट्स पे अलग, वो करते हैं सब, तो टच वुड रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। मतलब जो 19 ईयर्स का एक लड़का, उन सॉरी हाँ 19-20, वो सिर्फ 19 आवर्स सिर्फ फोन पे रहता था, उनके पेरेंट्स ने सोच लिया था कि अब इसको आश्रम बेचकर हम पैसे दे देंगे क्योंकि इकलौता लड़का है, और हम तो एक दिन बाद चले जाएंगे। आज उसकी मैरिज भी हो गई, बहुत अच्छे से बिजनेस भी हैंडल कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशियंस चाहिए बच्चों के साथ, पेशेंस तो चाहिए, लेकिन आप अगर एज अ अभी सेम मदर्स और फादर्स के हम कितना करें कितना करें, अगर आप ये थॉट अपने माइंड में लेके आएंगे तो नेक्स्ट थॉट करने में आपको यही प्रॉब्लम हुई, और उसकी जगह अगर आप ये थॉट डालेंगे कि भगवान ने इतनी प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमें रिस्पॉन्सिबल समझा तभी तो बच्चा दिया, तभी तो मैं पेरेंट्स बनाया, तो आपके सारी सोच से ही आपके पूरा गेम बदल जाता है कि आप कैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक जबरदस्ती या एक खुशी से, सारी सोच वहीं पे ही है आपकी। तो और बहुत चीजें जो मैं कहती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये स्पिरिचुअल जर्नी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप को भी पता चलना चाहिए, बच्चों को भी, कि कोई भी इस जन्म में आपके पेरेंट बने हैं या बच्चा बना है, वो आपने या किसी ने नहीं चुना, सबने जो पिछले कर्म थे उसके अकॉर्डिंग ही आए हैं। तो जिस दिन पेरेंट को भी समझ में आ जाएगा, उनको इतना ज्यादा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा किसी काम के लिए। ओके, नाइस। अब जैसे यहाँ पर आपने बात की मोबाइल एडिक्शन एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, तो मैं मोबाइल एडिक्शन जो सबसे कॉमन इश्यू है उसी की बात करता हूँ। हम्म। इसका रूट कॉज क्या है, मतलब क्यों मोबाइल एडिक्शन आज की डेट में इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, एंड व्हाट पेरेंट्स शुड डू टू अवॉइड दिस। मोबाइल एडिक्शन जैसे एक चीज तो मैंने आपको कहा, कई बार सच में मदर्स को काम होता है, उनको नहीं हो पाता है तो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। और बाकी अपने कंफर्ट जोन के लिए भी मैं बहुत देखती हूँ लिटरली, मतलब मैं जब बाहर आउटिंग पे जाती हूँ चीजें, कि मदर थोड़ी देर तो चुप बैठ जाए, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लूँ, ये ले तू मोबाइल पकड़, मैं उससे कॉन्वर्स, या अपने मोबाइल पे ले, या मुझे आज पार्लर जाना है समथिंग कुछ भी, और बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा दिया, तो फर्स्ट आपने ये एडिक्शन किया। दूसरा जो आपने बोला, ये सोसाइटी प्रेशर बहुत होता है, जब मेरे मेरे बच्चे कोई गेम नहीं खेलते मोबाइल पे, कभी नहीं, तो मेरे को भी सब ये बोलते थे तेरे बच्चे मोबाइल पे गेम नहीं खेलते, हाथ नहीं लगाते ना मोबाइल को, तेरे बच्चे, लाइक उन्होंने लिटरली ये लैंग्वेज बोली थी कि तेरे बच्चे फिसड्डी रह जाएंगे।
तो मैंने उनको कहा कि उनकी नॉलेज सब है, आईपैड और लैपटॉप है घर में, उनको पता है क्या चीज आती है। मेरे जो स्टार्टिंग में जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो मेरे जितने भी सेशंस होते थे, उसकी सारी पीपीटी, सारा जो कंटेंट मुझे इतना लैपटॉप पे सेट करना नहीं, वो सब मेरे बच्चे बना के देते थे। तो इसलिए सोसाइटी प्रेशर में भी आजकल क्या होता है, अच्छा देखो सब फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, मेरे पापा, इसके पापा ने ये मोबाइल दिया तो आप नहीं दिलाओगे, अरे हाँ यार, स्टेटस है कि इसके बेटे के पास, मेरे बेटे पास या मेरी बेटी के पास भी आज ये मोबाइल होना चाहिए। तो इसलिए तो, और देखा देखी चीजें चल ही रही हैं। दूसरा, आपके पास पता ही है, माइंड को हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल बिठाया जाए और उससे बोले कि आपको एक्सरसाइज करनी है मोबाइल पे, इंस्टा पे रील्स और ये फेसबुक, ऑफ कोर्स सब यही बोलेंगे, इंस्टा फेसबुक पे रील्स, क्योंकि माइंड तो जाता ही एंटरटेनमेंट में है ना। तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, उसकी जगह आप टीवी यूज करो। आप टीवी दे सकते हो बच्चों को, ये 40 मिनट्स या 1 आवर आपका टाइम है, इसमें आपको जो देखना है देखो, मोबाइल कभी नहीं। दूसरा, अगर आपको बच्चों के लाइफ में से मोबाइल हटाना है, तो आपको खुद भी उनको इंस्पायर करना हो। खाली बोलने से बच्चे ना आज चेंज होते हैं ना कल होते हैं। अगर बच्चों की लाइफ में आज मोबाइल नहीं है, तो मैंने भी बहुत सारे अपने रूल्स रखे हुए हैं कि बेटा जो प्रोफेशन है अलग है, बट इसके अलावा मम्मा कब इंस्टा यूज करती है, कब ऐप भी यूज करती है, यू कैन ओपन एंड चेक। और चीजें, तो ये बहुत सी चीजें हैं कि उनको पता है, उनके उनके पेरेंट्स, मतलब मेरे हस्बैंड भी, जब हम बच्चों के साथ खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, उनसे बात करते हुए हंसी मजाक, उनके साथ खेल रहे हैं तब भी नहीं। तो बच्चे को पता है। और प्लस, आप सबसे बड़ी चीज, मोबाइल को बच्चों को समझाइए। डॉक्टर्स ने क्यों मना कर दिया मेल्स को कि आप शर्ट में मोबाइल रखते हो? आपकी शर्ट है, उसके बावजूद भी उसकी रेज आपके हार्ट तक पहुंच रही है, कितनी डेंजरस है। तो आप बच्चे को उस पे, आप यूट्यूब पे आजकल तो बहुत चीजें अवेलेबल हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल दिखाइए। और लिटरली मैंने तो जाके सब एम्स में देखा है, बच्चों के हैंड ऐसे शिविर करते हैं, लिटरली शिवरिंग करते हैं उनके हैंड ऐसे, क्योंकि बहुत घंटे तक मोबाइल करते हैं, उनकी आदत, सच में ये चीज हो चुकी है, बहुत सारी रिसर्च की देखा। तो ये चीज, ये बच्चों को दिखाइए कि बेटा ये लिटरली होता है, ये होता है, ये झूठ नहीं है। और आप उसको और दिखा सकते हैं कि फिर अगर डॉक्टर्स ने क्यों मना किया, रेस जाती है तभी तो। आप ये मोबाइल चल कैसे रहा है? क्या इसका वायर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। फिर कहाँ गया इसका वायर? यानी ये वहां से इतनी रेस से आ रहा है, तो क्या ये रेस आपकी डायरेक्ट ब्रेन पे नहीं जा रही, आपकी आइज पे नहीं जा रही? ये सब चीजें बच्चों को एकदम लॉजिक, लेकिन बच्चों को थोपिए नहीं कि नहीं मोबाइल। अगर आपने उनको लेक्चर देके थोपना स्टार्ट किया, वो दूर भागेंगे। उसकी जगह कि ठीक है आपको यूज करना है, आप पे छोड़ते हैं, लेकिन पहले कुछ चीजें सुन लो। आप दोनों चीज दिखाओ उसकी, पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, एंड उसके बाद उसे डिसाइड करने दीजिए। तो अगर आज मैं जैसे अपने सेशंस के लिए, बहुत चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता रहता है मुझे, तो बच्चों के पास आज मोबाइल भी है, लेकिन मोबाइल इसलिए नहीं दिया कि उनको भी दे दिया, नहीं, क्योंकि बेटा बाहर कोचिंग भी जाता है तो उसको एक चीज चाहिए। लेकिन उनको पता है कि हमारी पढ़ाई के अलावा, उसके अलावा वो जो हमारे कोर्स है उसके अलावा, मोबाइल नहीं खोलना मीन्स नहीं खोलना। उनको इच्छा है तो वो जाके और कुछ भी जो देखना है देख ले। अगर आपने आज बच्चे में चीज कर दी कि बच्चे को पहले इतना स्ट्रांग बना दिया कि उसको ये समझा दिया क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या गलत है, बच्चा खुद नहीं जाएगा मोबाइल पे। और अब पेरेंट्स खुद बच्चों के सामने मोबाइल पे लगे रहते हैं, इंस्टा एफबी सब कुछ देख रहे हैं, फिर कहते हैं बच्चे मोबाइल के नहीं यूज करना चाहिए। सॉरी, दिस विल नॉट वर्क। Yeah, so first they have to change themselves to यस, मैं see the एक change चीज also. हमेशा हर पेरेंट को बोलती हूँ, सबसे पहले बच्चे को अच्छा इंसान बना दीजिए आप, उसमें अच्छी ह्यूमन वैल्यूज, उसको डिसिप्लिन बना दीजिए। आपकी बाकी सारी मेहनत जो आप वेस्ट फालतू में कर रहे हैं ना, वो करने की जरूरत नहीं। बच्चा डिसिप्लिन है, वो पढ़ाई में भी डिसिप्लिन होगा। बच्चे में अच्छी आदतें आपने शुरू से उसको मेडिटेशन पे और अच्छी वैल्यूज सिखाई हैं। पहले के टाइम में एक सोचना, हम जब भी हमारे पापा घर पे आते थे, तो चाहे बॉय हो गर्ल हो, हम उठ के उनको पानी देते थे, ठीक है? आजकल के आप घर में जाके देख लीजिए, पापा या मम्मी कोई भी ऑफिस से आएगा, बच्चे कितना उठ के पानी देते हैं?
कुछ नहीं। क्यों? तो वैल्यूज कहाँ है बच्चे में? आप उसको लगे पड़े उसका कैरियर बनाना, ये बनाना। पहले एक अच्छा इंसान बनाइए। जो अच्छा इंसान है उसकी सोच अच्छी होगी, वो डिसिप्लिन है, वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करेगा, अपने करियर पे भी फोकस करेगा, और डिस्ट्रैक्शन की सारी चीजों को अपने से दूर रखेगा। बट हम ये तो नहीं करते उसको अच्छा इंसान बनाना, उसकी जगह हम उसको सारी चीज करते हैं। बच्चे से अगर बचपन में आपने वैल्यूज डाल दी बच्चे में कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कोई गलती भी हुई है तुमसे प्लीज सच बोलो, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स डांटेंगे या ज्यादा से ज्यादा एक दो थप्पड़ लग जाएंगे बस। तो बच्चे के अंदर अगर आपने शुरू से डाल दी, क्यों बच्चा आगे चल के, जो अभी मेरे बहुत सेशंस में आता है कि चोरी छुपे मम्मी का पैसे निकाल के ले गया, एक दिन मोबाइल, ठीक है मम्मी तो इधर काम है पता ही नहीं चलेगा, चुपचाप तब तक मैं थोड़ी देर मोबाइल यूज कर लूं उनका। क्यों? आपने वैल्यूज डाली। और फिर आप कहते हैं हम बच्चे पे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो जहां मेहनत करनी चाहिए वहां तो आप कर नहीं रहे हैं। एज अ पेरेंट आप अपना सब कुछ दे रहे हो, आप अपने अपने लिए बहुत कुछ कम खा रहे होंगे, अपने ख्वाहिशें बहुत मार रहे होंगे कि बच्चे की पढ़ाई के लिए जमा करना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, बहुत कर रहे होंगे। लेकिन आप राइट तरीके से करेंगे तो काम करेंगी ना ये चीजें। And आज there is जैसे, also, हाँ सॉरी, आज बस जैसे मैं भी छोटी छोटी चीजें रखती हूँ। जब मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है, मैं उस टाइम कोई सेशंस नहीं रखती, तो वो उनके माइंड में अपने आप चला जाता है, मम्मा हमारे लिए वैल्यू करती है। बस वो चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन में आपको दिख जाएगा। हाँ जी सॉरी, प्लीज। yeah, there is also one thing which is very important कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन कैसा है। समटाइम पेरेंट्स इग्नोर इट, उनका खुद का रिलेशन कैसा है। सो हाउ डज इट इफेक्ट अ कैरियर, अ चाइल्ड, उनका जो बच्चा, उनकी सक्सेस को, कैरियर को, उनकी खुद की पर्सनैलिटी को, कॉन्फिडेंस को। हस्बैंड वाइफ का मतलब उनके पेरेंट्स का बिहेवियर, उनका रिलेशनशिप कैसे इम्पैक्ट करता है। डज इट इम्पैक्ट, और इफ यस देन हाउ डज इट इम्पैक्ट। यस, इट्स अफेक्ट्स अ लॉट। मेरे पास अभी एक बहुत ही टिपिकल केस आया है सेशन में। टचवुड अभी वो बच्चा ठीक है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के कारण वो 10 बार तो घर से भाग गया है। ठीक है। कई मेरे पास ऐसे सेशंस आते हैं जिसमें टीनेजर्स मुझे बोलते हैं, लिटरली टीनेजर, की आफ्टर मतलब हम अपनी एजुकेशन करके, आफ्टर आर एजुकेशन हम शादी कभी नहीं करेंगे। हम्म। तो ये बहुत इफेक्ट होता है। हस्बैंड वाइफ में अगर अच्छा रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी भाषा, एक दूसरे से बात करने की टोन लैंग्वेज अच्छी है। आप बच्चे में हमेशा देखना, वो हमेशा पोलाइटली बोलते हैं। जनरली वो बच्चे एज कंपेयर टू अदर किड्स जिनके घर लड़ाइयाँ होती हैं, वो पोलाइटली बोलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा होता है, और उनको लाइफ में कुछ करने का, जीने का, सारी चीजों के लेके अपना एक एंथू होता है कि यस करना है। बट जिन जिनके घर में सच में लड़ाइयाँ होती हैं, काफी यंगस्टर्स अब मुझे बोलते हैं कि हमें शादी किसी हालत में नहीं करनी, क्योंकि आप उनकी लाइफ में, अब आप लड़ते हो, फिर लड़ाई में आपसे मुंह से निकलता भी है कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज, प्लस ये गलती हो गई शादी करके, हम फ्रीडम कर गए, या हम बच्चे को डांट देते हैं तब, यार गलती हो गई तुम्हें भी पैदा करके, इससे अच्छा तो फ्रीडम था, पहले मैं ये तो कर ली, तब तो बंद गई हूँ। आपने बच्चे के माइंड में क्या अननोइंगली डाल दिया कि बच्चा होना, शादी होना, इट्स अ बर्डन, इट्स ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आप दूसरी तरफ पहलू बच्चे को नहीं दिखाते कि जब बच्चा पहली बार मम्मा या पापा बोलता है, हाउ यू फील। कभी बच्चे के सामने बैठ के डिस्कस कीजिए कि बेटा जब पहली बार तुमने मुझे माँ बोला था, पापा बोला था, इतना अच्छा फील हुआ। तो क्यों हो रहा है जो अभी इतने यूथ कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो क्या रीजन है? आईआईटी बाब उनका भी था, आईटी बाबा जो बोलते थे, उन्होंने अपना रीजन यही बताया कि उनके पेरेंट्स में इतनी फाइट होती थी कि वो हर रिलेशनशिप से भागते थे। 4 ईयर से उनकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड भी थी, फिर भी नहीं। और ऐसा बहुत होता है कि नहीं करनी है शादी, बस जस्ट रह लो साथ, बहुत अच्छा है, कोई बाउंडेशन में नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स समझ ही नहीं रहे, जब आप लड़ाई करते हो बच्चे के ब्रेन में वो सब कुछ जाता है। लड़ाई की, दो लोगों का एक साथ रहना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और वही हम सिखाते हैं कि बेटा ठीक है, थोड़ा पापा की इच्छा से मैंने ये कर लिया, थोड़ा पापा ने मेरी इच्छा से ये कर लिया। यहाँ हमने अपने आप बच्चे में एक समझदारी डाली कि एडजस्ट, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट। लेकिन यहाँ एडजस्ट है विद हैप्पीनेस, नॉट एडजस्ट विद बर्डन। हम लड़ाई करके बच्चे के सामने डालते हैं एडजस्टमेंट विद बर्डन।
इसलिए वो दूर भाग रहे हैं, इवन अपने मम्मी पापा से भी दूर भाग रहे हैं कि वो जब खुद इतने डिस्टर्ब है, हम अपनी बात क्या बोले उनको। आप आज अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाओगे? उसी के पास ना जो आपकी बात सुनेगा और आपको एक सही सॉल्यूशन देगा। ठीक है। अब जब मैंने आपको, आपने सपोज करो मुझे ऐसा देखा लड़ते हुए सारी चीजें, आपने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया कि यार ये तो पहले ही अपनी लाइफ में इतने डिस्टर्ब्ड है, इनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये मुझे क्या चीज देंगे। तो बच्चे दूर भागते हैं पेरेंट्स से, बहुत असर पड़ता है उनकी रिलेशनशिप की। और अभी एक चीज बताऊंगी, मेरे पास दो सिस्टर्स का सेशन आया है, बिकॉज उनकी मदर ने, हमेशा उनके मदर फादर की लड़ाई होती थी बहुत एक्सट्रीम। आज सेम चीज वही रिपीट वो अपने हस्बैंड के साथ करते हैं, और हस्बैंड भी उनके साथ। बिकॉज क्या होता है कि हम लाइफ अपनी सबकॉन्शियस माइंड से ही जीते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में आएगा ही वो। तो उस सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के फीड हो गया, माँ बाप लड़ाई करते हैं, वो कभी आगे हैप्पी लाइफ जी ही नहीं सकता वो बच्चा, जब तक उसने अपने ऊपर काम ना किया हो, अपने पर्सपेक्टिव पे माइंड पे काम ना किया। और एग्जैक्टली। मोबाइल छोड़ने का जो आपने एक चीज बताई थी, अगर इसमें वो तो अलग चीज है, ये तो मैंने बताया था मोबाइल एडिक्शन होना नहीं चाहिए, बट हो जाए तो ऑफ कोर्स हम अपने सेशन में सारी टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन उसके अलावा एक छोटी सी टेक्निक है, बच्चे को दूसरी चीजों में इन्वॉल्व रखिए। और लेकिन वो बच्चे की अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसे जितना है गेम्स में, उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कीजिए, अपने आप मोबाइल धीरे धीरे हटेगा। Exactly. So if somebody is watching this podcast here, so what is that one message you wanna give to them so that they can make their life better and their kids' life better? सो पेरेंट्स के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे पतंग की तरह हैं, दूसरी पतंगे भी आसमान होंगी, आसमान में होंगी, स्टॉर्म्स भी आएंगे, हवा भी चलेगी, हवा का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब चीजें लाइक सोसाइटी प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, आजकल का सोशल मीडिया प्रेशर, सब कुछ होगा। लेकिन भगवान जी ने बच्चे की पतंग की डोर आपके हाथ में दी, अपने आप को संभाल लो, अपनी जिंदगी को संभाल लो, बच्चे की जिंदगी अपने आप सही जगह पे आ जाएगी। और यूथ के लिए मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन डिवाइन, एंड डू योर एक्शंस विद दिल से, एंड डोंट स्पॉइल योर टाइम, योर लाइफ इन सोशल मीडिया, बिकॉज उससे कुछ आना जाना नहीं है। कुछ दिन बाद आपको सिर्फ रिग्रेट रिग्रेट ही रहेगा आपके मन में कि हमने ऐसा क्यों वेस्ट की अपनी लाइफ। और लाइफ को जीना है तो रिग्रेट से नहीं, हैप्पीनेस और करेज के साथ जिए। एग्जैक्टली। हमने यहाँ पर ना इस पॉडकास्ट में ज्यादातर पेरेंटिंग के बारे में ही बात की है, पेरेंटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, बट यू आर अ लाइफ कोच ऑल्सो। सो एज अ लाइफ कोच हाउ एग्जैक्टली डू यू हेल्प पीपल, लाइक उनकी क्या प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो? मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के सेशंस आते हैं, सीरियसली। कई तो ऐसे भी आते हैं सुसाइड वाले केसेस, हम्म। लिटरली किसी ने किया है और आज टचवुड दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली। तो उसमें अब मुझे एक पर्टिकुलर अगर इंसिडेंट पता चले कि आप किस चीज में, क्योंकि लाइफ कोच में सारे चीज इंक्लूड होती है कि आप जीते हो बस। लेकिन एक चीज बोलूंगी, आपने अगर भगवत गीता को अपनी जिंदगी में उतार लिया, आपने सब कुछ समझ लिया कि जो भी आ रहा है, वॉट एवर इज कमिंग इन योर लाइफ, जस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट विथ हैप्पीनेस, कि जो उनसे मिल रहा है ईश्वर से वो उनकी कृपा है, लेकिन जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट हो रहा है वो भी उनकी इच्छा है। और उनकी इच्छा हमारे लिए बेस्ट होती है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक गली, अगर हमें चंडीगढ़ जाना है हमें एक गली दिखेगी, बट उनको पूरे चंडीगढ़ का रास्ता पता है हम्म। कि कहाँ से कैसे जाना है। तो उनको पता है कब इसकी ग्रोथ है, कब इसको ये फेलियर एक्चुअली में होता ही नहीं है जो हम सोचते हैं फेलियर, कि ये फेलियर है, नहीं। फेलियर सिर्फ आता है कि आपने वहां से अपनी लर्निंग लो और आगे बढ़ो। बच्चा कितनी बार गिरता है, जब एक छोटा बच्चा होता है चलना सीखता है, आप उसे रोक देते हो चलने से? कभी नहीं रोकते, क्योंकि गिरेगा उसे मजा आता है, फिर उठ के चलता है, फिर उठ के चलता है। सेम वो हमारी लाइफ में भी है, हम गिरेंगे, वापस उठिए, बट अपने ओन उठिए, किसी की जरूरत नहीं पड़े। और जो एक चीज आप बोलते हैं लाइफ कोच के लिए, मैं सबसे ज्यादा बोल रही हूँ
मोटिवेशनल, आप कितने भी वीडियोस देख लो, चाहे आप यूट्यूब पे किसी भी चीज में, मोटिवेशन कुछ महीने, 1-2 महीने या फिर कुछ दिन या कुछ घंटे या कुछ सेकंड्स रहेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मेरे पास ऐसे सेशन में बहुत लोग आते हैं लाइफ कोच के लिए कि हमने यूट्यूब पे देख के ये सब कुछ किया, ये सब कुछ किया, बट लाइफ कुछ चेंज नहीं। उसका प्रोसेस ढंग से समझना पड़ता है कि हमें कब किस टाइम पे अफर्मेशंस बोलनी पड़ती हैं, कैसी एनर्जी देनी है, क्या वर्ड्स की पावर होती है, अफर्मेशंस में हमारे सेंटेंस कैसे होने चाहिए, यूनिवर्स नो वर्ड नहीं सुनता तो कैसे बनाने चाहिए, अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, कब एनर्जी देनी चाहिए, सब ये बहुत सारी चीजें, इनको समझेंगे तो एज अ लाइफ कोच मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज, आपके अंदर, सबके अंदर ये इतनी पावर है कि आप इजीली अपनी कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब आपकी बॉडी, माइंड और आपके इमोशंस अलाइन होते हैं। मैनिफेस्ट जरूर होगा। मैं अपनी खुद की लाइफ और अपने सेशंस में इतनों की लाइफ, छोटी मोटी चीजें, मेरे बेटे को कपिल देव से मिलना था, उसने एनर्जी दी, तीनों चीज किए, और 3 मंथ्स में वो कपिल देव से मिल भी आया, एंड फोटो एंड ऑल दैट सब कुछ हो गया। मेरी लाइफ में जो जो चीज चाहिए वो मेरी चीज में आज मैनिफेस्ट है। जो चीज श्री श्री रविशंकर जी से मुझे नहीं मिलना, कहाँ से, कहाँ और कैसे, ये हमारे हाथ में नहीं है, बट हम क्या करते हैं, कहाँ कैसे पे फोकस करते हैं और अपने एक्शंस को कर देते हैं निल। जबकि हमारा श्री कृष्ण जी ने हमें भगवत गीता में समझाया है, आप सिर्फ अपने कर्म पे फोकस कीजिए। जब कर्म आप करेंगे तो परिणाम अपने आप शेप ले लेता है। तो बस सिर्फ अपने एक्शंस पे काम कीजिए, और सबसे बड़ा काम करना है अपने माइंड पे, थॉट प्रोसेस पे। अगर ये आपने कर लिया तो आप एज अ पेरेंट हो, एज अ चाइल्ड हो, या एज अ हस्बैंड वाइफ, आप अपनी हर लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। और आप किसी भी सक्सेसफुल का देख लीजिए, स्टीव जॉब, एलॉन मस्क, स्वामी विवेकानंद जी, सब सबकी पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई है और उसके बाद ही उन्हें सक्सेस मिली है। एग्जैक्टली। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हम गलत देते हैं, हम स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छा पूजा पाठ, शनिवार के दिन ये दीपक जला देना, घर में ये दीपक कर देना, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने माइंडसेट पे काम करना, सिर्फ माइंडसेट पे काम करना। भगवान जी ने हमें बॉडी हमारी नहीं दी है, सोल हमारी इच्छा से नहीं है, बट एक ही चीज उन्होंने हम पे छोड़ी, हमारा माइंडसेट। जब रावण ने तीर चलाया था श्री राम पर, तो उन्होंने महादेव का अस्त्र चलाया था। तो पार्वती जी वहां ऊपर बैठे बैठे बोली महादेव से कि रावण ने आपका आपका अस्त्र चला दिया है श्री राम पर, तो प्लीज आप अपना अस्त्र वापस लीजिए, क्योंकि श्री राम के आराध्य आप हैं और आपके आराध्य श्री राम है, बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। महादेव बिल्कुल साइलेंस में रहे, बिल्कुल मौन, कुछ नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द भी। उसके बाद जब श्री राम की टर्न आई, क्योंकि उन्होंने चला दिया था, श्री राम ने अपने मन में स्मरण करके बोला महादेव आपका अस्त्र है, आप मेरे आराध्य हैं, लेकिन अभी मेरे को जो भी धर्म के अगेंस्ट है, मुझे अपना बाण चलाना ही होगा। अगर रावण आज धर्म के अगेंस्ट नहीं होता तो नहीं होता, बट है। जैसे ही राम जी ने सिर्फ अपना बाण साधा, महादेव ने फटाफट अपना अस्त्र ऊपर लिया। तो पार्वती जी उनसे बोली इतनी देर से तो मैं बोल रही थी, तब आपने नहीं लिया, अब क्यों महादेव? तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बोला, एक यही चीज है कर्म, जो मैं इंसान पे छोड़ता हूँ। लोग सोचते हैं भगवान ने हमें जीवन दिया, हमें ऐसा जीवन दिया, गरीबी का जीवन दिया, नहीं। आप जो पिछले जन्म में सब कुछ करके आ रहे हो, वो कर्म आपके कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में दे रहे हैं आपको। तो उस टाइम श्री राम को अपना धर्म निभाना था कि जो भी धर्म के अगेंस्ट खड़ा है मुझे उसका सामना करना है, फिर वो महादेव का अस्त्र ही क्यों ना हो। बस यही चीज महादेव बोलते हैं कि उसका बाद मेरा काम है, लेकिन उसका एक्शन लेना ये मैं नहीं कर सकता, ये इंसान को ही डिसाइड करना। तो इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जरूरी है, और आपने बचपन से अगर बच्चों को भी ये सब चीजें डाल दी ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कभी आपके बच्चे गलत राह पे नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही सोसाइटी प्रेशर हो, चाहे कितना ही सोशल मीडिया प्रेशर। और ये मैं अपने खुद अपने बच्चों की चीज से बोल रही हूँ। मेरे बच्चे का स्पेशली स्कूल में वीडियोस बने दोनों के, कि कोई अब्यूसिव लैंग्वेज क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि आजकल के बच्चे की आप लैंग्वेज, खड़े हो जाओ 10 मिनट उनके सामने, आपको शर्म आ जाएगी कि हम ऐसे वर्ड्स कभी सुने ही नहीं है। तो आप अगर ये सब चीजें उनमें डाल दोगे, अच्छे से बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरह से कीजिए कि बेटा गाली देने के
नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में क्या होते हैं। अगर आपने बच्चे को समझा दिया ना, गारंटेड है बच्चा गाली देने से पहले 10 बार सोचेगा और नहीं देगा। बट हम वो नहीं समझाते हैं, और पेरेंट्स तो आजकल खुद ही बोलते हैं बिकॉज स्टेटस है। इसलिए आप ब्रिंगिंग और सारी चीजों पे मैं फोकस कर रही हूँ। और दूसरा, लाइफ कोच के नाते मैंने यही चीज सबको बताई कि बस अपने माइंड पे काम करना। सारा गेम यहीं से है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बस अगर, जब तक आप माइंड के कंट्रोल में चल रहे हो, आपका माइंड आपका बेस्ट एनिमी है। जिस दिन आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया ना, आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड है। एग्जैक्टली। बस वही सारी चीजें होती हैं कि आप किस तरह से आगे कर रहे हैं, और मेन फोकस अपने कर्मों पे कीजिए। बस एक्शंस, रिजल्ट से सच में डिटैच रहिए, क्योंकि एक्चुअली परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं। ट्रू। सो ज्योति, if somebody wanna start their life coaching journey with you, they wanna take the life coaching, parenting coaching. So do you offer any free clarity call? If yes, and then how they can exactly contact you? You can send me my number. You can show my number on what this podcast, my mail ID and my website mindsprism.com. तो Okay. वो उनको उसमें सर्च कर सकते हैं किस तरह से। बाकी व्हाट्सएप नंबर आप डाल सकते हैं मेरा, तो वो उसमें शो करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन में अपने आप कांटेक्ट कर लेती हूँ। जब भी कोई अननोन नंबर या कुछ भी आता है मेरे पास, डेफिनेटली होती हैं चीजें। All और right. जनरली 8 to 14 ईयर्स के मेरा बच्चों का 3 मंथ्स का सेशन होता है। हाँ, बट जो उस 14 ईयर्स अबव होते हैं वो जनरली वन ऑन वन लेना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू शेयर देयर इश्यूज प्रॉब्लम्स विद एवरीवन। सो हमारे यहाँ बिल्कुल प्रिवेसी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, बहुत बच्चे सुसाइड में आए, मैंने उनका एग्जाम्पल दिया, बट मैं उनका नाम, जगह का नाम कुछ नहीं देती हूँ। तो ये चीजें हमारी बिल्कुल प्रिवेसी रहती है इस चीजों की। और मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने खुद सेशंस लिए थे एज अ मदर। बहुत सही चीजें भी थी, लेकिन एज अ मदर मुझे भी इन चीजों का पता नहीं था कि मैं भी अपने बच्चे को कई बार तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता, बोल बोल के उसका क्या डेवलपमेंट कर रही हूँ। तो डेफिनेटली दिस सेशंस आर नॉट फॉर एनी abnormality और एनी वीकनेस और समथिंग, नथिंग। दिस सेशन इज ओनली योर्स फॉर ग्रोथ, ओनली फॉर योर ग्रोथ। बस आपकी ग्रोथ के लिए आप यहाँ हो और ऊपर जाओ। आपको समझ में आएगा कैसे हमें अपनी जर्नी करनी चाहिए। Perfect. And guys, if you're watching it till here, and if you wanna book a clarity call and take life coaching, parenting coaching from Jyoti, I'm going to put her Instagram link in the description of this video, LinkedIn, and her website also. So you can contact her, book a clarity session, take the help, because until and unless you wouldn't look for help, if you need it, then obviously there wouldn't be no change also. If you wanna see the change and transformation, talk to her and at least get the clarity. So Jyoti, it was lovely talking to you. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं. It was so inspiring to hear all these things from you. आपका खुद का एक्सपीरियंस एंड आपके आपने जो क्लाइंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो आप, दैट वाज सो स्पेशल, दैट वाज सो इंस्पायरिंग. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. एंड थैंक यू मोहित फॉर योर टाइम। एंड मोहित, ये सारे मेरे सेशंस ऑनलाइन ही होते हैं। आई गो इन पर्सन व्हेन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इनवाइट मी, डेफिनेटली आई गो। बट अदरवाइज मेरे सारे सेशंस जूम पे ऑनलाइन होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट। या श्योर श्योर. ऑल राइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू ज्योति. या थैंक यू मोहित।